हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 9। पिछले पार्ट में हमने सुना था हाईक्वान ने इबो को मना लिया था कि जान को पर्सनल डॉक्टर के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। अब आगे की स्टोरी की शुरुआत में हमें वांग हॉस्पिटल दिखाया जाता है। अब 12:30 हुआ था। जान हाईक्वान के केबिन के अंदर आता है और बो करते हुए कहता है, सर आपने मुझे बुलाया था। तो हाईक्वान कहता है, यस डॉक्टर जान, और उसे चेयर में बैठने के लिए इशारा करते हुए कहता है, मेरा भाई इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, वो अभी रेडी है, वो किसी भी टाइम यहीं पर आ सकता है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा दूँ। कल वो बहुत जल्दी में था, इसीलिए अच्छे से बातें नहीं हो पाया था। जान कुछ देर सोचने के बाद कहता है, ओ हाँ सर, मुझे मगर कुछ कहना है। तो हाईक्वान कहता है, यस डॉक्टर जान कहिए। जान बहुत ज़्यादा हेजिटेट होता है और कहता है, सर आपको तो पता है इस काम में बहुत ज़्यादा डेंजर है। मेरा कहने का मतलब इस काम में अंडरवर्ल्ड माफिया की भी इन्वॉल्व है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रियल आइडेंटिटी छुपा के रखें मेरी सेफ्टी के लिए। कोई पुलिस या फिर सीआईडी कभी भी ढूंढना चाहें तो फिर आप मेरी रियल आइडेंटिटी उन लोगों को बता सकते हैं, मगर प्लीज़ अभी के लिए इस सब कुछ छुपा के रखिए। हाईक्वान कुछ देर सोचता है और जान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं सब कुछ छुपा के रख लूँगा। अगर तुम चाहो तो मैं इबो को रियली आइडेंटिटी बता सकता हूँ। मगर जान कहता है, नहीं सर, आपके अलावा मेरे रियल नेम किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। हाईक्वान कहता है, ठीक है, तो फिर तुम यहीं पर वेट करो, मैं जाकर डिपार्टमेंट से कहकर तुम्हारा रियल नेम को चेंज करवा देता हूँ। ये कहकर वो अपने सीट से खड़ा हो जाता है। तो जान कहता है, सर तो फिर आप मेरा नाम क्या रखेंगे? क्योंकि उसने कुछ भी नहीं सोचा था। तो हाईक्वान कहता है, विंग, मैं तुम्हारा नाम डॉक्टर विंग रख लूँगा। जान नोट करता है। तो हाईक्वान केबिन से बाहर की तरफ चला जाता है। जान पॉकेट से अपना फ़ोन निकालकर आंटी को मैसेज करता है, आंटी आपने जैसा कहा था मैंने कर दिया। मैंने अपने रियल आइडेंटिटी को छुपा दिया है और आप अभी इतने ज़्यादा वरीड मत होइए, मगर प्लीज़ रात के डिनर के लिए आप प्लीज़ वेजिस मत बनाइएगा, और आप बहुत ज़्यादा यंग और खूबसूरत हैं। और वो हाईक्वान के केबिन में अकेला वेट करने लगता है। वो डोर को बैक करके बैठा हुआ था। जैसे ही डोर के ओपन की आवाज़ सुनता है, वो समझता है कि हाईक्वान आ गए हैं। तो जान कुछ फाइल लेकर अपने सीट से खड़े होते हुए कहता है, सर आप बहुत जल्दी वापस आ गए। वो पीछे अभी तक नहीं मुड़ा था। जैसे ही वो एक छोटा सा फैमिलियर वॉइस सुनता है तो वो उसके हाथ से जो फाइल था वो सब नीचे गिर जाता है। इबो एक डीप वॉइस में कहता है, ओ तो फिर तुम मेरा वेट कर रहे थे। जान पीछे मुड़कर कंफर्म होता है कि वो जो सोच रहा है वो राइट है या नहीं। उसकी आंखें बड़ी हो जाता है। जब उसके सामने इबो था तो उसके मुंह से एक ही आवाज़ आता है कि मॉन्स्टर। इबो उसे कंटिन्यूसली देखे ही जा रहा था, जैसे वो अभी उसका खून करने वाला हो। जान तो पहले ही से उसे देखकर उसके बेली में गूज़बम्प आ गए थे। इबो मुस्कुराता है, मगर उसकी कोल्ड फेस में वो दिखाई नहीं दे रहा था। इबो उसकी तरफ आगे आने लगता है तो जान पीछे जाता है। जान जैसे ही 2 कदम पीछे जाता है तो उसके टेबल पर उसका बैग हिट होता है, तो वो वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बस थोड़ा सा ही था। वो दोनों इतने ज़्यादा करीब थे कि वो दोनों के ब्रेथ एक दोनों फील कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा बेंड होकर जान के फेस के सामने अपना फेस लाता है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम था। इबो के पीछे खड़े होकर कोई देखे तो ऐसे लगेगा कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। जान कोशिश करता है कि वो वहाँ से भाग जाए। वो लेफ्ट साइड की तरफ भागने की कोशिश कर ही रहा था कि वो अपना राइट हैंड से वहाँ की तरफ कवर कर लेता है। जान राइट साइड की तरफ भागने की कोशिश ही कर रहा था कि वो अपने लेफ्ट हैंड से उस साइड भी कवर कर लेता है। इबो जान के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लेता है। तो जान स्ट्रगल करना ही बंद कर लेता है। जान इबो को देखकर पूरी तरह डर गया था। अब तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था।
दूसरी तरफ इबो जो ऐसे देखकर वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। वो जान के आंखों में ऐसा डर देखकर और उसके फेस में पूरी तरह स्वेट देखकर वो पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। इबो को बहुत अच्छा लगता था जब लोग उसे बहुत ज़्यादा डरते थे, मगर कभी कभार ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी करता था। जान डरते हुए स्लोली कहता है, मिस्टर वांग प्लीज़ थोड़ा सा साइड होंगे। इबो कहता है, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हें तो दूसरे लोगों के लाइफ में इंटरफेस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर अब तुम्हें क्या गलत लग रहा है कि जब मैं तुम्हारे पास खड़ा हुआ हूँ? एनीवे, हम दोनों तो लड़के हैं। या फिर मुझे जो सोच रहा हूँ वो ठीक है कि तुम एक लड़की हो जो लड़कों के कपड़े और शॉर्ट हेयर में मेरे सामने खड़ा हुआ है। इबो जो जान को टीज कर रहा था, वो प्रीवियस बातों में उतना तो समझ गया था कि जान को कोई लड़की बुलाए उसे पसंद नहीं है। जान अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहता है, मैं एक लड़का हूँ। इबो जो उसके हाथ को और टाइटली पकड़ लेता है। जान अपने हाथों को छुड़ा नहीं पाता, तो वो गुस्से से पाउटी फेस करते हुए इबो को डायरेक्टली देखने लगता है। इबो जो अभी बड़ी जोर से हंसना चाहता था जान की ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर देखकर, मगर वो अपनी कोल्ड फेस को मेंटेन करते हुए उसे घूरने लगता है। जान जो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करता है इसी पोजीशन में खड़े होते हुए, वो अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं दूसरों के लाइफ पर इंटरफेस करता हूँ? मैं ऐसा नहीं करता। इबो जान की ऐसी क्वेश्चन बातें सुनकर वो अपने सेंस में वापस आता है और वो जान के हाथ को छोड़कर थोड़ा सा पीछे जाते हुए कहता है, तुम्हें ऑलरेडी पता है मैं नहीं चाहता तुम्हारी फकिंग प्रोटेक्शन की, मगर भाई मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। पता नहीं उनमें तुम्हें क्या देखा, तुम तो बस एक नॉर्मल इंटर्नर हो, मगर उन्होंने तुम्हें इस मिशन पर अपॉइंटमेंट दिला दी। मुझे बताओ तुम कोई ब्लैक मैजिक जानते हो क्या जो तुम मेरे भाई पर कर दी हो? इब्बो जो चिल्लाते हुए कह रहा था वो बहुत ज़्यादा जेलस था, क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई के लाइफ में जान भी एक इम्पोर्टेंट इंसान है। जान उसे अजीब सी नज़र से देखने लगता है और लो वॉइस में कहता है, ब्लैक मैजिक? सीरियसली? इन सेंचुरी में भी ऐसा कोई इंसान जिंदा भी है? अगर मुझे ब्लैक मैजिक आता तो मैं उसे तुम पर यूज़ नहीं करता कि इस वर्ल्ड से तुम्हें पूरी तरह गायब ही कर देता। इबो जो इस बातों को सुन लेता है, इबो गुस्से से कहता है, क्या? अभी तुमने क्या कहा? ये कहते हुए उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वो अपना बैलेंस खो देता है, तो वो जान के ऊपर गिर जाता है। वो दोनों अभी टेबल के ऊपर गिरे हुए थे। वो दोनों कुछ समझ पाए उससे पहले ही कोई डोर को खोल देता है। जो हाईक्वान था वो देखता है कि जान टेबल के ऊपर गिरा हुआ था और उसके ऊपर इबो था। उन दोनों का फेस बहुत ज़्यादा करीब था। इबो जो जान के फेस की तरफ देखता है, जान जो उसके आंखों में खोया ही गया था। जान पहले उसके आंखों में डर, लोनीनेस और गुस्सा था, मगर अभी इबो के फेस पे पूरी तरह कोल्ड और एक्सप्रेसलेस है। जान सोचता है, क्या उसके साथ कोई हॉरिबल चीज़ हुआ है? ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे अभी वो दर्द में है। दूसरी तरफ इबो जो सोच रहा था, क्या हो रहा है मुझे? मेरा हार्ट इतने ज़ोर से बीट क्यों कर रहा है? मुझे शायद हार्ट डॉक्टर को चेकअप करना पड़ेगा। ये लड़का मुझे इतना ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रहा है? मगर मैंने उसे कल ही तो देखा था, ये कैसे हो सकता है? मैं तो उसे कभी पहले मिला ही नहीं था, मगर ऐसा लग रहा है जैसे इसका फेस किसी से मिलता है, मगर कौन है वो? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? ये सोचते हुए उसके आंखों से नीचे उसके लिप्स की तरफ देखने लगता है। हाईक्वान सोचता है, मेरा भाई मेरे सोच से भी बहुत ज़्यादा फास्ट में है, मगर शाहजहान बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। ओ गॉड, ये दोनों मेरे प्लान को कहीं ख़राब ना कर दे। वो दोनों मेरे ही सामने सेमलेसली गले लगाए हुए हैं और फिर मेरे ही केबिन में। मैं अभी क्या करूं? क्या मैं जान को कहूं इबो से शादी करने के लिए? नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वो इबो को डेट करने के लिए। ओह गॉड, मैं क्या करूँ? मैं तो इन सब के लिए प्रिपेयर भी नहीं हुआ हूँ।
मेरा भाई हमेशा मुझे सरप्राइजिंग करता है। हाइक्वान ये सब कुछ मम्बल्स करते हुए सोच ही रहा था। उसने नोटिस ही नहीं किया था सामने दो इंसान प्रॉपर्ली खड़े हो चुके हैं। जान बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करने लगता है। ऑफ कोर्स उसने कुछ सीट ड्रामा तो ज़रूर देखे हैं। उसने अब पूरी तरह समझ गया था कि ऐसे पोजीशन में देखकर सामने वाला इंसान क्या समझता है, मगर वो कुछ भी नहीं कहता। वो अपने सर को झुका लेता है और अपने रेड ब्लशिंग फेस को छुपाने लगता है। इब्बो अपने भाई की तरफ देखने लगता है जो अपने ही दुनिया में खो गया था। वो जान की तरफ देखता है और वो अपने मन में सोचता है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा भाई कुछ गलत सोच रहा है। और वो कांसने लगता है और कहता है, भाई आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। इब्बो जो इरिटेट होते हुए अपने भाई से पूछ रहा था। हाइक्वान तो हाइक्वान ही था जो अपने ही दुनिया में खोया हुआ था। वो किसी को भी अटेंशन नहीं देता। हाइक्वान अब इबो की तरफ देखता है। वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए इबो के पास स्ट्रेट चला जाता है और उसके ईयर के पास विस्पर करते हुए कहता है, इबो तुम अभी क्या कर रहे थे। वो इबो को टीज कर रहा था। इबो अपने भाई की ऐसी टीज भरी बातें सुनकर वो अपनी आंखों को रोल करने लगता है और कहता है, भाई मुझे काम है, प्लीज़ आप इस इंट्रोडक्शन प्रोसेस को जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए। ये कहकर वो सीट में बैठ जाता है और हाइक्वान अपने सीट में बैठ जाता है। जान जो उन दोनों भाइयों के अपोजिट साइड में बैठ जाता है। हाइक्वान कहता है, इबो ये डॉक्टर विंग है। हाइक्वान जो जान के फेक नाम से इबो को इंट्रोड्यूस करता है और उसे बायोडाटा देता है, मगर इबो उसका बायोडाटा नहीं देखता। इब्बो खड़े होकर अपने कोट को ठीक करते हुए कहता है, ओके भाई, और आपको कुछ कहना है। तो हाइक्वान कहता है, डॉक्टर विंग आपका काम आज से ही शुरू हो गया, मतलब आप आज से पूरा दिन इब्बो के साथ रहेंगे। हाइक्वान जो कामली कहता है तो वो दोनों एक साथ शौक होते हुए कहते हैं, क्या आज से, मगर आपने तो कहा था अगले हफ्ते से काम शुरू होगा। हाइक्वान उन दोनों की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या गलत है अगर आज से काम शुरू हो गया। इबो सोचता है कि एटलीस्ट उसके पास 1 वीक था जब वो शाहजहान को ढूंढ सके, मगर अभी से विंग उसके साथ हमेशा रहेगा। ये कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। दूसरी तरफ जान सोचता है, एटलीस्ट 1 हफ्ते था जो वो अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकता था। उस लायन के केस से जाने से पहले वो थोड़ा सा फ्रीली जीना चाहता था, मगर वो आज से ही काम शुरू करना पड़ेगा। हाइक्वान कहता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है। इबो कुछ कहे उससे पहले जान इमीडिएटली कहता है, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेडी हूँ, प्लीज़ टर्म और कंडीशन बता दीजिए। इबो जान को ग्लेयर देने लगता है। अगर उसका भाई यहीं पर नहीं होता तो वो जान को मार मार के मार देता। वह अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेता है। उसकी आंखें पूरी तरह रेड हो गया था जो जान को ग्लेयर दे रहा था। हाइक्वान जान की तरफ देखकर हंसने लगता है और वो इबो की तरफ देखता है। उसकी हंसी पूरी तरह गायब हो गया था। वो सोचता है शायद उसका टेम्परेचर पूरी तरह हाई है। वो मम्बल्स करने लगता है। तो जान उस हाइक्वान की बातें सुनते हुए वो इबो की तरफ देखने लगता है जो उसे बस घूरे ही जा रहा था। उसे ऐसी हालत देखकर उससे गूज़बम्प आने लगता है। जान इमीडिएटली अपनी आंखों को दूसरी तरफ कर लेता है। इबो कहता है, भाई आप मेरे लिए जो भी करते हैं वो बेस्ट ही होता है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इबो जो हाइक्वान से बातें कर रहा था, मगर उसकी आंखें जान के ऊपर ही टिकी हुई थी। हाइक्वान कहता है, ठीक है तो फिर सुनो कुछ रूल्स और प्रोटोकॉल्स को। नंबर 1, डॉक्टर विंग तुम्हारे साथ पूरा दिन रहेंगे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक। 9 बजने के बाद वो कहीं भी जा सकते हैं, वो अपने घर भी जा सकते हैं। नंबर 2, सैलरी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। मुझे लगता है डॉक्टर विंग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो जान नोट करता है। नंबर 3, डॉक्टर विंग हमेशा तुम्हें फॉलोअप करेंगे चाहे जहाँ भी हो, एक्सपेक्ट वॉशरूम। अगर इबो तुम चाहो तो। हाइक्वान कुछ कहे, इबो उसे इंटरप्रेट करता है। तो जान की फेस पूरी तरह रेड हो गया था एम्बैरेसमेंट वजह से।
नंबर 4, सीआईडी अगर उस अटैक को ढूंढ लिए तो फिर जान इस जब को क्वाइट कर सकता है। नंबर 5, वांग कॉर्पोरेशन का पूरी तरह रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि डॉक्टर वोंग का अच्छे से ख्याल रखे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक, और वो उन दोनों की तरफ कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देता है जो वो दोनों अच्छे से पढ़ लेते हैं। हाईक्वान उन दोनों की फोटोकॉपीज को ले लेता है। वो दोनों सारे रूल्स को पढ़ते हैं और फाइनली साइन कर लेते हैं। इबो कहता है ठीक है अब मुझे जाना पड़ेगा। ये कहकर वो डोर की तरफ जाना ही वाला था। हाईक्वान कहता है वेट इबो, विंग भी तुम्हें फॉलो करके जाएंगे। तुम इस तरह कॉन्ट्रैक्ट पेपर को इस तरह भूल नहीं सकते। तुमने उस पर साइन भी किया है। इबो जान को क्लियर देने लगता है और कहता है मैं कार के पास वेट कर रहा हूँ, तुम्हारे पास 5 मिनट है, जल्दी वापस आओ। ये कहकर वो उस केबिन से बाहर चला जाता है। हाईक्वान अपने सीट से खड़े होकर डॉक्टर जान के पास जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर जान मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं, मगर आपको पहले स्टेप लेना चाहिए चाहे कैसे भी मुसीबत हो। आपको इस तरह इसे प्रोमिस को स्किप नहीं कर सकते चाहे किसी भी हालत हो। आप इस जॉब को क्वाइट नहीं कर सकते। आप अपना बेस्ट दीजिएगा। आप इस तरह गिव अप नहीं कर सकते। वो जान के हेड को पैट करते हुए सफली कह रहा था। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।